अरे जी जनाब दीप तुम जलो ले अशेष शेष परी ताप त्रय हरो दीप तुम जलो। हो गया सर। मुझे याद है जब जश्न विरासत हम कर रहे थे तो हमने एक मशाल जुलूस निकाला कुछ भी, और उसमें हमने नारे सबक रहा है, यानी जैल सिंह जी ने यही सिखाया था मुझे। राष्ट्रपति जी ने थोड़ी देर पहले सुधा दी तो मुझ छठे लगा। Thank you so much for being with us. यार ताली जोर से बजाएं। सीधी कहती हर एक जिंदगानी है, हर एक जिंदगानी में छिपी हुई कहानी है, हर एक जिंदगानी में छुपी हुई कहानी है। कहानी जिंदगानी जिंदगानी ही कहानी। किन्नरों को मैंने भिखारी का मकबूल पढ़ाकर आते जाते उन्हें देख करके अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। लेकिन चलिए आपको कहानी सुनाने के उतावलेपन में मैं जोश में होश हो बैठी। क्या कहा मैंने आपसे कि लल्लन जैसी किन्नरों की। अरे लल्लन जैसा तो कोई होता ही नहीं, लल्लन जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। अगर लल्लन जैसा कोई होता तो ये नाटक कहाँ से होता है। चलिए कहाँ से शुरू करूँ बात। क्या उस दिन उस साल से जब लल्लन नहीं मेरी जिंदगी में एक और किन्नर आई जिसका नाम था सोनम। दूरदर्शन के दिनों की बात है दोस्तों, और सच की कहानी है ये। भिखारी कामा पेश में ट्रैफिक जाम में मेरी गाड़ी रुकी और मुझे मिल गई एक किन्नर, नाम था उसका सोनम। दरअसल सोनम के मिलने ने लल्लन नाटक को जन्म दिया। तो मिलते हैं सोनम से। शूटिंग में मुझे देर हो रही, इतनी गर्मी में टपक रही हूँ, मैं पिघल जाऊंगी। तुम आज चलो घर। अगर मैंने साहब से ट्रैफिक से नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम रमा पाटेगी, नौकरी से निकालूंगी। तुम मालूम नहीं उन्हें। और मैडम मैंने पंचर थोड़ी किया है, हो गया। अब स्टपनी भी बुद्धि है, अब बुद्धि को चढ़ी जवानी कह के इसको वापस तो लगाया नहीं जा सकता। और ये आपके शो की बात मैडम, तो शो आपका लाइव थोड़ी है, शो की रिकॉर्डिंग है और आप भी तो प्रोड्यूसर है उसकी, तो थोड़ा सा चलेगा। क्या दिक्कत है? मैंने तुमसे सभी पूछा। और मैडम नौकरी से निकालने की बात, तो पिछले 7 साल में आप मुझे 199 बार निकाल चुकी हैं। एक बार और निकाल लीजिए जनाबे आला, तो मेरी भी विराट कोहली की तरह डबल सेंचुरी हो जाएगी। You shut up, की बातें करता है। ये बताओ ये इतना मीठा कहाँ से बोला सीख गई? तुम लोग तो इतना मीठा नहीं बोलते। सच कहा चंद्रप्रभा, पर आप जैसे मीठे लोगों के सामने मीठा बोलना तो अपने आप आ जाता है। और कड़वा तुम तब बोलते हैं ना जब कोई नाच पिटा में सताता है तो लड़ो। अरे क्या हो गया यहाँ से? तू भला यहाँ पे नहीं लाओ, मैं यहाँ मर रही हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ, पिघल रही हूँ, और इनको लाओ बधाई लाओ। किस बात की बधाई? हाँ इतनी बनो मैं देखो ना, आपकी गाड़ी का टायर जड़ गया और सड़क कटी गया, फिर इधर से उधर हो गया। और हम जम्मू मेरे दिल की बहुत नज़दीक है। मैंने बहुत प्रोग्राम्स एजुकेशन पे, जश्न विरासत और अपना कलम से लेके कैमरा तक परेड कॉलेज के साथ मिलके तमाम जम्मू के कॉलेजेस के साथ भदरवा और कहाँ
उधमपुर, इन सब के साथ मिलके बहुत काम किया। जब मैं दिल्ली से कुछ लेके आती थी, मैं हमेशा कहती थी, रीज़न बीइंग कि मेरे हस्बैंड जम्मू में ही पोस्टेड है IAS ऑफिसर, तो आना तो होता था तो हम सउद्देश्य आना चाहती थी, कुछ मकसद हो ज़िंदगी में, जिनसे बात करें छात्रों से। तो थिएटर तो अब मेरा बहुत पैशनेट अंग हो गया। आपको पता ही, मैं दूरदर्शन पे थी और मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और मेरी अपनी कंपनी है, तो 2 चैनल मेरी चल रही है। लेकिन आजकल मैं थिएटर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मैं ओरल आर्ट्स ऑफ इंडिया प्रिजर्व कर रही हूँ। उस सिलसिले में ये जो हमारा नया नाटक हम लाए हैं MS लल्लन, वो ट्रांसजेंडर पर है और किन्नरों की ज़िंदगी पे और किन्नरों के बारे में ऐसा सटीक और सजीव नाटक पूरे साउथ एशिया में कभी हुआ ही नहीं। ऐसा हम अब कह सकते हैं अपनी 15 परफॉर्मेंसेस के बाद, जहां हमको हमेशा स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फिर हमें लगा सारी, अभी हम बॉम्बे से करके आए, बॉम्बे पागल हो गया, दीवाना हो गया इस सब्जेक्ट के ऊपर। फिर मुझे लगा कि मुझे जम्मू ले जाना चाहिए ये, तो जम्मू की जनता को जागरूक करना चाहिए इस समाज के उस मुद्दे पर जिससे हम सब बिल्कुल ही अनभिज्ञ बैठे हैं, बिल्कुल अपने आप को लापरवाह से ये मान के बैठे कि हम ही सबसे अच्छे इंसान हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं, और जो हम नहीं है वो कोई है ही नहीं। तो ये उद्देश्य सोच करके मैं जम्मू लाई, और जम्मू की जनता को थिएटर पसंद है। ये मैं देख रही हूँ बलवंत जी के नाटकों से भी, और बहुत सारे अभिनव थिएटर में छोटे छोटे ग्रुप्स के नाटक आने के बाद तो मुझे लगा संवाद संप्रेषण करना है, बात करनी है जम्मू की जनता से, तो मुझे जम्मू चलना चाहिए। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हमने निर्णय लिया कि हम बम्बई के बाद जम्मू जाएंगे ही जाएंगे। तो कल से लेकर आज तक हम ये हमारी इस समय 3री परफॉर्मेंस हमने परेड कॉलेज में भी की। तो अब बहुत उम्मीदें हैं कि जो हमने साधना की, जो मुद्दा उठाया है, उस पर जम्मू की जनता का ध्यान जाएगा और वो रंगमंच के इस सही सच्चे सामाजिक स्वरूप को पहचानेंगे कि मंच और नाटक की मार कितनी दूर तक जाती है और असली संवाद संप्रेषण अभिनय है क्या। तो इस तरह हम इसको यहाँ लेके आए। ये प्ले बहुत ही हार्ट टचिंग है, और इतना हार्ट टचिंग है जो कि हमने आज परेड कॉलेज में विटनेस करा। सवेरे शो हुआ, कल नहीं हो पाया किसी वजह से, क्योंकि उनकी ट्रेन बहुत आर्टिस्ट की लेट पहुंची थी, 9:30 बजे ट्रेन पहुंची, लेकिन बच्चों से प्रॉमिस करा गया था कि उनको दिखाया जाएगा, तो इसलिए आज उनको 12 से 2 ये शो करा। इतना टचिंग है वो कि लोगों की आंखों में आंसू आए हुए थे, और सभी मेस्मराइज्ड खड़े थे एट द एंड ऑफ द शो। ये बेसिकली ये है कि ट्रांसजेंडर्स को हमें अपने थोड़ा सा इंसान समझना चाहिए और उनके साथ ज़्यादतियाँ नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया गया और उनकी लाइफ के बारे में बताया गया, जो कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा, अपनी डॉक्यूमेंट्री वगैरह में जो इन्होंने बनाई पहले ट्रांसजेंडर्स पे, उसके साथ जो काम करा है वो देखा। तो ये प्ले ने बहुत ही इम्पैक्ट छोड़ा है बच्चों के ऊपर, और वो प्ले की ही बातें कर रहे थे। जब मैं आज वहाँ से निकली हूँ तो सब कई कह रहे थे कि हमने मिस करा। मैंने कहा अगर आपने देखना है तो आप कन्वेंशन सेंटर आ जाइए, हम आपको दिखा देंगे। तो समाज में किस तरह का मैसेज रहेगा इस प्ले को? समाज में ये मैसेज रहेगा कि किसी को भी ट्रांसजेंडर्स के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम उनको नकार देते हैं वो नहीं करना चाहिए, एंड हमें उनके साथ पूरा इंसानियत से बर्ताव करना चाहिए। ये मैसेज रहेगा इसका।